नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाकर के गुणनखंड करने का मतलब एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम किसी के भी गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं या ऐसी संख्या में ढूंढने में नहीं आ रही है कि गुणा करने पर इतना आ जाए या जोड़ने पर इतना आ जाए, तो उन सवालों को हम पूर्ण वर्ग बनाकर के गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने 1 से 10 तक सवाल लगाए थे कि क्या जोड़े की पूर्ण वर्ग बन जाए, इसी प्रकार से यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है और फिर गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है x² + 8x + 15। तो यहाँ पर पहले पद का होल स्क्वायर माने a का होल स्क्वायर है। फिर इसके बाद आप लोग बाकी पदों को देख रहे हैं तो b का होल स्क्वायर नहीं है, यानी 2ab है। तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे 8x है और 2ab में 2 × a का अगर तो यहाँ पर हमने पहले पद का होल स्क्वायर कर लिया। फिर इसके बाद 2ab है, 2ab को लिख लिया। फिर 2ab में 2a का भाग दे दिया तो हमारा b निकल आया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमें घटाना भी पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बना रहे हैं तो -8x बटे 2 × x का होल स्क्वायर और प्लस के 15 a² प्लस 2ab और इस 2ab में हमने 2a का भाग दे दिया तो हमारा b² निकल आया। तो अगर हमने जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करने में। अब इसको काट देंगे तो बराबर हो जाएगा 4 बार और इसको भी काटेंगे तो 4 बार। अब ये बन जाएगा a² + b² + 2ab तो a + b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर -4 का वर्ग, 4 × 16 + 15। तो ये x + 4 का होल स्क्वायर -16 में से 15 जाएंगे 1, तो ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला बन गया a² - b² का। तो a² - b² बराबर a + b है -b, तो x + 4 + 1 और x + 4 - 1, ये हो जाएगा x + 5 और ये हो जाएगा x + 3। तो इस प्रकार से हमें पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड ज्ञात करना है। अब सवाल नंबर है आपका 12वां दिया गया है ये x की पावर 4 + 4। जब भी हमारी पावर 4 होगी तो हमारे पास a² तो ये दिया गया है, ये b² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर b² हमें उसी पद को लेना है जो कि हमारा अचर पद हो। कभी भी चर पद b² यहाँ पर नहीं बनेगा। अगर चर पद को b² बनाओगे तो ये पूर्ण वर्ग बन के नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले x² का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे होंगे कि a² + b²। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो प्लस के 2ab हो या माइनस के 2ab हो। तो हम दोनों ले लेंगे, प्लस के 2 × x² × 2 और -2 × x² × 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये हमारा बन जाएगा a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर -2 × 4x², तो x² + 2 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला बन गया a² - b²। और विशेष ध्यान ये भी देना है कि लास्ट में आपका a² - b² का फार्मूला बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप सवाल में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो x² + 2 और प्लस के 2x और x² + 2 माइनस के 2x। अब इनको आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, x² + 2x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x² - 2x + 2। ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका है, इसका सवाल नंबर है 13वां, x की पावर 4 + 4x² + 3। यहाँ x की पावर 4 है लेकिन जो आपका अचर पद दे रखा है उसका वर्ग नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको मान भी सकते हैं, इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। मान लिया कि माना x² बराबर हमने मान लिया y, x² बराबर y।
यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 3। हमने इसको दो घात समीकरण में पहले समानित कर लिया। दो घात समीकरण बनाने के बाद हम इसको पूर्ण वर्ग बना के लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा y का होल स्क्वायर प्लस के 4y प्लस के 4y अपॉन 2 इंटू वाई का होल स्क्वायर माइनस 4y 2 इंटू वाई का होल स्क्वायर और प्लस के हो जाएंगे 3। ये कैंसिल कर देंगे 2 बार, ये कैंसिल कर देंगे 2 बार। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 प्लस के 3। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो y प्लस 2 और प्लस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 और ये हो जाएगा y प्लस 1। अब हम y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये हमारे फैक्टर हो गए। इसके बाद सवाल नंबर आपका 14 शुरू होता है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर एक्स की पावर 4 का भी वर्ग है और यहाँ पर अचर पद का भी वर्ग है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब भी आपकी पावर 4 आएगी तो हमें हमेशा अचर पद को ही लेकर के चलना है, चर पद को नहीं लेना है। यानी बी स्क्वायर इसको नहीं बनाएंगे, बी स्क्वायर इसको बनाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए और प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 एकम 2x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। 2 में से घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इनको क्रम से लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। इस प्रकार से हमें पूर्ण वर्ग बना करके इनकी गुणनखंड करना है। इसके बाद सवाल नंबर 15 ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 437। ये ए का होल स्क्वायर है, ये माइनस के 2ab है। यहाँ पर सबसे पहले बी स्क्वायर निकालना है। तो ए का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4a अपॉन 2 इंटू ए का होल स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2 इंटू ए का होल स्क्वायर माइनस के 437। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 माइनस के 437। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 441। 441 21 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर। तो a माइनस 2 प्लस 21 और a माइनस 2 माइनस 21। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 19 और यहाँ हो जाएगा a माइनस 23। इसके बाद सवाल नंबर आपका 16 आपका दिया गया है 16x स्क्वायर प्लस के 56x प्लस के 13। तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 56x प्लस 56x बटे 2 इंटू 4x का होल स्क्वायर और माइनस 56x बटे 2 इंटू 4x का होल स्क्वायर और प्लस के हो जाएंगे 13। अब इसके बाद 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर और माइनस 7 सत्ते 49 और ये हो जाएंगे प्लस के 13। तो 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर 49 में 13 घटा देंगे 36। तो 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो 4x प्लस 7 प्लस 6
और 4x प्लस 7 माइनस 6, तो 4x प्लस 13 और 4x प्लस 1, ये हमने पूर्ण वर्ग बना करके इसको गुणनखंड कर दिया। इसके बाद सवाल नंबर आपका 17वां शुरू होता है। 17वें में दे रखा है कि a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 567, तो ये a का होल स्क्वायर प्लस के 2ab, और 2ab में 2 इंटू a का भाग दे देंगे तो b स्क्वायर निकल आएगा, माइनस के 2ab में से 2a का भाग दे देंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर निकल आएगा, और माइनस के 567, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 बार कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3 का 9, 567, तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस की जो हो जाएंगे 9 जोड़ोगे 16 की 6, 7 5 576, जो कि 24 का वर्ग है, a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, तो a प्लस 3 प्लस 24 और a प्लस 3 माइनस 24, तो a प्लस 27 और a माइनस 21। फिर इसके बाद 18वां नंबर p स्क्वायर माइनस 8p प्लस के 7p हो जाएगा p का होल स्क्वायर माइनस 8p प्लस 8p बटे 2 इंटू p का होल स्क्वायर माइनस 8p बटे 2 इंटू p का होल स्क्वायर और प्लस के 7, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये हो जाएगा p माइनस 4 का होल स्क्वायर, जो कि माइनस है, माइनस के 2ab है, और माइनस 4 को 16 प्लस के 7, तो p माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस के 9, तो p माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो p माइनस 4 प्लस 3 और p माइनस 4 माइनस के 3, तो हो जाएगा p माइनस 1 और p माइनस 7, तो ये पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कर दिया गया है। इसके बाद सवाल नंबर 19वां, x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 153, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस के 26x प्लस 26x बटे 2 इंटू x का होल स्क्वायर माइनस 26x बटे 2 इंटू x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस के है 153, तो यहाँ पर आपका 2 से काट देंगे तो ये 13 बार कट जाएगा, ये भी 13 बार कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b a की जगह पे है x और b की जगह पे है 13, तो x प्लस 13 का होल स्क्वायर 169 प्लस 153, तो x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस घटा देंगे, यहाँ पर बचेंगे 6 और यहाँ पर 1, तो x प्लस 13 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 13 प्लस के 4 और x प्लस 13 माइनस के 4, तो x प्लस 17 और x प्लस 9। 20वां सवाल है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस के 2x स्क्वायर, तो ये पूरा आपका बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 2x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 3। तो इसका सवाल नंबर आपका 21वां है, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6, ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस के 15x प्लस 15x बटे 2 इंटू 3x का होल स्क्वायर
और माइनस 15x बटे 2 इंटू 3x का होल स्क्वायर और प्लस की 6। यहाँ पर 3 से काट देंगे 3 5 15, यहाँ पर भी 3 से काट देंगे 3 5 15, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 बटे 2 का होल स्क्वायर और माइनस 25 बटे 4 प्लस की 6। तो 3x माइनस 5 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ये आ जाएंगे 25 और 4 से 24, 25 में 24 चले जाएंगे तो 1 बटे 4 बचेगा, क्योंकि ये माइनस के है ये प्लस के है। तो 3x माइनस 5 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक माइनस में, 3x माइनस 5 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 और 3x माइनस 5 बटे 2 माइनस 1 बटे 2। अब केवल कितने को तोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, माइनस के 5 प्लस का 1 माइनस के 4 बचेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5 और 6 माइनस के हो जाएंगे, 2 का भाग दे देंगे 3 तो 3x माइनस 3। अगर चाहे तो इसमें भी कॉमन ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास है अंतिम सवाल। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अगर ऐसे में हम इसको a बनाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट भी चला जाएगा, इसमें हम पहले 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 5 बटे 2x प्लस के 3, तो ये आपका a स्क्वायर अंडर रूट से बच जाएगा, तो ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 बटे 2x प्लस 5 बटे 2x बटे 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 बटे 2x अपॉन 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के 3, p आ जाएगा 2, यहाँ पर x और x कट जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे 4, तो x माइनस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर और माइनस 55 25 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस के 3, 2 x माइनस 5 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 की 32, 16 किया 48, तो 48 में से हमें कितने घटाना है 25, क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। इसको फिर से एक बार दोबारा से देख ले रहे हैं, क्योंकि सवाल में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि इसके बटे में जैसे यहाँ पर 2 कॉमन आया था तो इसके बटे भी 2 है, यहाँ पर भी बटे 2 है, यहाँ पर भी बटे 2 है, तो यहाँ पर हम 16 एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस के 25 आ जाएंगे, 2 का भाग देंगे तो 8 बार 8 में 24, तो 25 में 24 जाएगा, माइनस के 1 बटे 16 बचेगा, तो 2 x का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 5 बटे 4 प्लस 1 बटे 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 बटे 4 माइनस 1 बटे 4। अब इनको हम तोड़ लेंगे बिंदु को, x यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, माइनस के 4 बचेगी, 4 में 4 का भाग दे देंगे 1 बार जाएगा और यहाँ पर 5 और 1 6 हो गए, तो x माइनस 6 बटे 4 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब हम चाहें तो इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो x माइनस 1 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 1 और 2x माइनस 3। इस प्रकार से हम इन पूर्ण वर्ग बना करके सभी कंप्रेस कर डालते हैं।